हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस यूपी होमगार्ड की स्पेशल यूपी जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास में, जिसमें हम लोग टॉप 50 एमसीक्यूज देखेंगे। यह क्लास नंबर 5 है, जो आपको डेली 6 बजे सुबह मिल जाती है। यह यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए भी कारगर सिद्ध होगी। अभी तक हमने 200 प्रश्नों की 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इस क्लास में हम नेक्स्ट 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखेंगे, जो जिसमें से आपके पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को मिल लेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन सा था। जो उत्तर प्रदेश हमारा है, इसका एक्सप्रेस जो प्रथम एक्सप्रेस वे था वो कौन सा था। क्या यमुना एक्सप्रेस वे था, मुंबई ठाणे एक्सप्रेस वे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे था, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे था, या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था। तो कौन सा एक्सप्रेस वे था। तो यह जो था उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे की बात करें तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे था। कौन सा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे था। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो है यानी ट्रेन जो है वो कब और कहाँ चलाई गई थी। 1853 मुंबई से ठाणे चली थी, 1859 प्रयागराज से कानपुर के बीच, या 1860 लखनऊ से कानपुर के बीच, या फिर 1855 आगरा से दिल्ली के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो 1859 है, प्रयागराज से कानपुर के मध्य जो है वह प्रथम रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। वहीं बात करें भारत की पहली रेलगाड़ी तो 1 अप्रैल सन 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यह क्या थी, भारत की पहली रेल योजना थी या पहली ट्रेन चलाई गई थी। वहीं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। लखनऊ में है, वाराणसी बाबतपुर में है, कुशीनगर में है, या फिर प्रयागराज में है। तो आपका लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है या वाराणसी बाबतपुर में अवस्थित है। वही बात करें उत्तर प्रदेश में वायुसेना का प्रमुख केंद्र खेरिया हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो खेरिया हवाई अड्डा क्या झांसी में है, आगरा में है, कानपुर में है, या फिर गोरख में है। तो उत्तर प्रदेश में वायुसेना का प्रमुख केंद्र खेरिया हवाई अड्डा जो है वो आपका आगरा में अवस्थित है। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया। तो पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है आपका क्या प्रयागराज में बना था, वाराणसी में, गाजीपुर में, या फिर बलिया में। तो पहला मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है आपका वाराणसी में बनाया गया था। वहीं बात करें बुलबुल ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। बुलबुल ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो विजय लक्ष्मी पंडित को, सरोजिनी नायडू को, सुचेता कृपलानी के, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो बुलबुल ए हिंद के नाम से सरोजिनी नायडू जी को जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वहीं बात करें सुचेता कृपलानी की तो सुचेता कृपलानी यूपी की फर्स्ट महिला सीएम थी, और विजय लक्ष्मी पंडित यूएन महासभा में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अभी तक की एकमात्र महिला अध्यक्ष भारत की ओर से रही है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है
कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन? हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध किस शहर से है? क्या प्रयागराज से है, उन्नाव से है, रायबरेली से है या फिर लखनऊ से है? तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो संबंध है वो आपके उन्नाव जिले से है। वहीं बात करें क्रांतिकारी राम बिहारी बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? क्या वाराणसी में दी गई, गोरखपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो है फांसी आपकी गोरखपुर के जेल में दिया गया था। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि अमिताभ बच्चन कौन? अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में या फिर कानपुर में? तो अमिताभ बच्चन जी का जन्म जो है वो प्रयागराज में हुआ था। ये हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे थे। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आगरा में, लखनऊ में, फैजाबाद में या फिर प्रयागराज में? तो अकबरनामा के लेखक जो अबुल फजल थे, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? वाराणसी में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है या फिर आगरा में है? तो उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में अवस्थित है। वहीं बात करें कजरी लोक संगीत मुख्य रूप से किस ऋतु में गाया जाता है? बसंत में, वर्षा में, ग्रीष्म में या फिर शीत ऋतु में? तो कजरी लोक नृत्य लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में जो है वह गाया जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के क्या एक सेकेंड उत्तर प्रदेश के किस जिले में होली के अवसर पर लट्ठमार होली खेली जाती है? क्या मथुरा में, बरसाना में, वृंदावन में या फिर गोकुल में? तो कहाँ पर लट्ठमार होली खेली जाती है होली के अवसर पर? तो बरसाना में जो है वह लट्ठमार होली खेली जाती है। वही बात करें अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में योगदान दिया, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें तोता-ए हिंद या तूती-ए-हिंद कहा जाता है, भारत का सितारा कहा जाता है, खड़ी बोली का जनक कहा जाता है या फिर सुल्तान-ए-कलाम कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद या तूती-ए-हिंद भी कहा जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी क्या? कि उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1963 में, 1969 में या फिर 1972 में? तो उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है आपकी 1963 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? अलीगढ़ में, बुलंदशहर, सहारनपुर या फिर मेरठ में? तो नरोरा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो आपका बुलंदशहर जिले में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? जो बखीरा पक्षी है वो कौन सी जिले में है? क्या संत कबीर नगर में है, सिद्धार्थ नगर में है, बस्ती में है या फिर महाराजगंज में अवस्थित है? तो बखीरा पक्षी जो है विहार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? ललितपुर है, सोनभद्र है, झांसी है या फिर हमीरपुर है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला जो है वह सोनभद्र अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को विधवाओं का शहर कहा जाता है? कौन सा शहर विधवाओं की शहर की
यानी किस शहर को विधवाओं के शहर का उपमा दी गई है? तो वाराणसी को, मथुरा को, वृंदावन को या फिर प्रयागराज को। तो वृंदावन शहर को क्या है, विधवाओं का शहर की उपमा दी गई है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में, 1977, 1980 या फिर 1985 में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है 1977 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? तो अभ्युदय योजना का संबंध क्या स्वरोजगार से है, प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग से है, स्वास्थ्य बीमा से या फिर महिला सशक्तिकरण से है? तो अभ्युदय योजना का शुरुआत जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग से है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया था। वही बात करें उत्तर प्रदेश में मिड डे मील जो योजना है वो कब शुरू की गई? सन 1990 में, 95 में, सन 2001 में या फिर सन 2004 में। तो जो मिड डे मील योजना है वह सन 1995 में शुरू किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मिशन शक्ति है इसका अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है क्या वृक्षारोपण है, महिला सुरक्षा व आत्मनिर्भरता है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है या फिर सड़क सुरक्षा है? तो मिशन शक्ति जो है इसका मुख्य उद्देश्य आपका महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के क्या लखनऊ में, कानपुर, नोएडा या फिर गाजियाबाद में? तो उत्तर प्रदेश के जो नोएडा ज़िला है इसी में ही सबसे पहले प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी में बाल श्रमिक विद्या योजना कौन सी योजना? तो बाल श्रमिक विद्या योजना में बच्चों को कितनी मासिक सहायता दी जाती है? क्या 500 रुपये, 1000 से 1200 रुपये, 2000 या फिर 5000 रुपये? तो यूपी की बाल श्रमिक विद्या योजना में बच्चों को जो है वह आपकी 1000 से 1200 रुपये की सहायता प्रदान किया जाता है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या प्रयागराज में है, कानपुर में है, लखनऊ में है या फिर आगरा में है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्वयंसेवकों को किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया जाता है? यूपी पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा, यूपी होमगार्ड एक्ट 1963 के द्वारा, सीआरपीसी के द्वारा, आईपीसी के द्वारा। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है होमगार्ड स्वयंसेवकों को? तो होमगार्ड स्वयंसेवकों को यूपी होमगार्ड एक्ट 1963 के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश होमगार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 6 दिसंबर को या फिर 24 जनवरी को? उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस जो है वह 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि होमगार्ड के जिला स्तर के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? जो जिला स्तर का सबसे ऊंचे ओहदे का अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं? तो क्या कमांडेंट कहते हैं, जिला कमांडेंट कहते हैं, सुपरिटेंडेंट कहते हैं या फिर इंस्पेक्टर कहते हैं? तो सबसे ऊंचे ओहदे के अधिकारी को जिला कमांडेंट या डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो जिला स्तर का होता है उसको कहते हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस का इमरजेंसी नंबर क्या है? तो क्या 100 है, 101 है, 112 है या फिर 108 है? तो उत्तर प्रदेश का इमरजेंसी नंबर वर्तमान में 112 है। जो पहले क्या था 100 यह पुलिस के लिए था, अब 112 क्या है, एम्बुलेंस हो गया, पुलिस हो गया, इन सब के लिए आपका क्या है इमरजेंसी नंबर 112 कर दिया गया है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड ऊपर कर लें थोड़ा सा। हाँ हाँ
भरत मिलाप मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भरत मिलाप क्या अयोध्या में है, चित्रकूट में है, वाराणसी में है या फिर प्रयागराज में है? तो भरत मिलाप मंदिर की बात करें तो ये आपके चित्रकूट जिले में अवस्थित है। सफर सफदरगंज का मकबरा मूलतः उत्तर प्रदेश के किस शहर के नवाब से संबंधित है? क्या आगरा के नवाब, लखनऊ या अवध के नवाब, जौनपुर के नवाब या फिर मेरठ के नवाब? तो सफदरगंज का मकबरा मूलतः किस नवाब से संबंधित है? तो यह अवध या लखनऊ के नवाब से संबंधित है। वही बात सॉरी थोड़ा गलती हो गया तो इसके माफ़ करना। तो क्या था, सफदरगंज का जो मकबरा है वो अवध के नवाब जो लखनऊ है वर्तमान में उससे संबंधित है। विट्ठलनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो विट्ठलनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या मथुरा में हुआ था, चरखा वाराणसी में हुआ था, गोकुल में हुआ था या फिर वृंदावन में हुआ था? तो विट्ठलनाथ जी का जन्म चरखा वाराणसी में हुआ था। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, आराम से थोड़ा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या मथुरा थी, छत्र या बरेली के पास है, श्रावस्ती है या फिर कौशाम्बी है? तो उत्तर प्रदेश में पांचाल महाजनपद जो था उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। क्या थी? अहिच्छत्र थी। वही बात करें हनुमानगढ़ी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ी मंदिर क्या प्रयागराज में है, अयोध्या में है, वाराणसी में है या फिर चित्रकूट में है? तो हनुमानगढ़ी मंदिर जो है वो अयोध्या में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? जो ग्रेफाइट है वो कौन से जिले में मिलता है? तो हमीरपुर में, सोनभद्र में, मिर्जापुर या फिर झांसी में? तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रेफाइट वह हमीरपुर जिले में मिलता है। पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो क्या मुरादाबाद है, मिर्जापुर है, वाराणसी है या फिर आगरा है? तो पीतल के बर्तन के लिए जो है वो आपका मुरादाबाद जिला प्रसिद्ध है, जिसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में खेल के सामान बड़े पैमाने पर तैयार या बनाए जाते हैं? तो कानपुर है, मेरठ है, आगरा है या फिर बरेली है? तो उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जिला है वहाँ पर बड़े पैमाने पर खेल के सामान बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जूट की मिलें कहाँ स्थित हैं? तो जूट की मिलें क्या कानपुर या जनवा गोरखपुर में है, मेरठ या आगरा है, लखनऊ और वाराणसी है, बरेली या मुरादाबाद में है? तो जूट की जो मिलें हैं वो कानपुर व सजनहवा गोरखपुर में अवस्थित हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है कि नक्काशीदार लकड़ी के लिए काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? क्या सहारनपुर है, बिजनौर है, बरेली है या फिर एटा है? तो लकड़ी पर नक्काशीदार काम के लिए जो है वो सहारनपुर जिला प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या मथुरा में, गोरखपुर में, वाराणसी में या फिर पीलीभीत में? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, वहीं मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये हमने आपको बता दिया मथुरा जिला में सबसे कम वर्षा होती है। वहीं बात करें थारू जनजाति के लोग दीपावली को किस रूप में मनाते हैं? तो क्या उत्सव के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं, खुशियों के रूप में मनाते हैं या फिर कोई त्योहार नहीं मनाते हैं? तो थारू जनजाति के द्वारा जो दीपावली है इसको शोक के पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस समय क्या थे जो राम वापस आ रहे थे तो वो लोग उसी के शोक के रूप में इसको मनाते हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन कब घोषित किया गया था? तो क्या सन 2015 में, सन 2020 में, सन 2023 या फिर सन 2010 में? तो सन 2000 किस सन में घोषित किया गया था? तो सन गंगा डॉल्फिन जो है वो सन 2010 में घोषित किया गया था। वही बात करें गंगा डॉल्फिन जो जलीय जीव है उसको सन 2010 में घोषित किया गया था। बात करें उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? क्या महोबा में है, झांसी में है, हमीरपुर में है या फिर बांदा में है? तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है आपका झांसी जिले में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि कालपी नगर किस नदी के किनारे या तट पर अवस्थित है? क्या गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी या फिर केन नदी? तो कालपी नगर जो है आपका वह यमुना नदी के किनारे पर अवस्थित है। वही बात करें उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? क्या प्रयागराज में है, लखनऊ में है या फिर कानपुर में या फिर मेरठ में है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ जिले में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो क्या श्रावस्ती है, बलरामपुर है, कुशीनगर है या फिर पीलीभीत है? तो जो नेपाल के साथ सीमा नहीं लगता वो कौन सा जिला है? तो आपका कुशीनगर जिला जो है वो इसकी सीमा जो है वह नेपाल के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरों की लंबाई किस जिले में है? क्या प्रयागराज में, रायबरेली या फिर सुल्तानपुर या फिर प्रतापगढ़? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरों की लंबाई जो है आपकी रायबरेली जिले में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो आज का लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त वर्तमान में कौन है? क्या विश्वंभर दयाल हैं, सुधीर चंद्र वर्मा हैं, एन.के. मेहरोत्रा हैं या फिर संजय मिश्रा है? तो वर्तमान में जो प्रथम लोकायुक्त हैं वो कौन है? तो प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल हैं। आप लोग बताएंगे कि वर्तमान में जो लोकायुक्त वो कौन है, या इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए होमवर्क है। आशा करते हैं कि आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे, जिससे आप लोगों की एक अनुशासन का पता चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो उसको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।